किसान भाइयों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज का जो विषय है वो सरसों का भाव जो है वो 7,000 से ऊपर जाएगा या नहीं, इसके बारे में हमने आंकड़े के अनुसार पता लगाया, तो उसके बारे में पुष्टि की और जानकारी जुटाई, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, जो सरसों का भाव है इस बार ज़्यादा जाएगा तो उसके कारण क्या बन रहे हैं, और नहीं जाएगा तो स्थिरता बनी रहेगी तो उसके क्या क्या कारण है और क्या स्थिति है, तो उसके बारे में आपको बताऊं तो सरसों की नई फसल आने में कुछ ही समय बचा और वर्तमान में सरसों का भाव जो है वो 6,500 रुपये प्रति क्विंटल जो चल रहा है। तो इस बार जो सरसों का भाव अधिक होने का आसार क्यों बन रहे हैं, तो बताएं तो किसान भाइयों, चीन सहित अन्य देशों में जो कोरोना वायरस के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह एक चिंता का विषय भी बन गया है किसान भाइयों, क्योंकि अगर कोरोना से चीन में लॉकडाउन लगता है तो जो हमारा खाद्य तेल का जो आयात है वो प्रभावित होगा और इसका असर सरसों के भाव पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो साथियों, मुख्य कारण तो ये हो गया, और एक कारण और बन रहा है जिससे सरसों का भाव में तेज़ी आ सकती है। कारण ये है कि उधर मलेशिया की जो रिपोर्ट हमने देखी तो वहाँ मलेशिया में प्रतिकूल मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से सरसों की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ की जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होने वाला है। अगर वहाँ का मौसम इसी तरह बना रहा, प्रतिकूल मौसम बन रहा है जिसकी कंडीशन से सरसों की फसल का उत्पादन जो है वो जो है वहाँ पर वो कम होगा, तो उसका भी कारण बहुत बड़ा बन रहा है। तो इस बार आगे का जो आकलन जो लगाया गया है कि सरसों की फसल में तेज़ी कितनी देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में मैं आपसे बताऊं तो इस बार तेज़ी आएगी तो वो कोई ख़ास जो पिछले साल के मुख्य इस बार तेज़ी का दो कारण बन रहे हैं, आएगी या नहीं आएगी उसमें से कि इस बार जो सरसों की बुआई है वो इस बार जो पिछली बार के मुकाबले जो है वो सरसों की खेती कई लाख गुना हेक्टेयर ज़्यादा हुई है इस बार। तो ये जो कारण है वो सरसों का जो भाव उसमें बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, और इस बार आंकड़ों के आगे के अनुसार देखा जाए तो उसके लिए कम से कम ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, 1,000 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये आंकड़े आगे के बता रहे हैं। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।